जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग परसेंटेज को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल क्या होता है। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, जब मैं बोलता हूं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल, ठीक है, ये सीखते हैं कि ये क्या होता है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो वो तीसरा नंबर बनेगा, और एक नंबर को मैं बढ़ा देता हूं तो कितने अमाउंट से दूसरे नंबर को घटाऊंगा कि जो प्रोडक्ट हमें तीसरा आया है वो हमेशा बराबर रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एरिया। चल, इधर क्या है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यही दो चीज होती है ना, तीसरा चीज तो नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि लेंथ को हम 25% से बढ़ाए, क्या किए, प्लस कर दे रहे हैं 25%, तो ब्रेथ को हम किस अमाउंट से कम करेंगे? ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज देखते ही हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या ख्याल आता है? 100। ये आपके दिमाग में परसेंटेज जहां भी देखे सीधे एक चीज समझ में आनी चाहिए, 100, 100। तो 100 से अगर लेंथ 25% बढ़ रहा है तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? 125 हो जाएगा ना, 125। अब हम कितना कम करेंगे ब्रेथ में, इसमें, कि ये वापस 100 आ जाए, वापस इसको 100 लाना है। तो सर इधर से तो क्या है, 25 माइनस कर देंगे। सिंपल लग रहा है ना, 25 माइनस घटा दे, 25 जोड़े, यहां पे क्या हुआ, 25 जोड़ दिए, यहां 25 घटा देते हैं। लेकिन जब 25 घटाएंगे तो परसेंटेज क्या चेंज होगा? परसेंटेज चेंज 25/125 इंटू 100, ये हो जाए। 25 घट रहा है, 25 से ये गया 5 बार, 5 से ये गया 20 बार, कितना बचा? 20%। मतलब कि ब्रेथ में जो हमें कमी करनी होगी, हमें 25% नहीं कमी करनी होगी, ब्रेथ में कितना कमी करनी होगी? 20%। इतना कम कर देंगे तो ये बराबर हो जाए। ये चीज समझ में आया? अब इसको हम अलग तरीके से सीखते हैं। अब यहां पे सीखते हैं 25% का मतलब क्या होता है।
जो हम फ्रैक्शन में करके करते हैं उससे 1/4। अगर हमें प्रोडक्ट स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें 20% ही घटाना है, तो कितना माइनस करेंगे? ये दोनों को ऐड कर दीजिए। इधर तो एक है तो एक ही रहेगा, 1 और 4 दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 5। तो यहां क्या आ जाएगा? 5। 1/5 को क्या बोला जाता है परसेंटेज में? 20%। ये चीज आपको रिमेंबर करनी है। दोनों ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख देंगे तो हमें, और जो नंबर न्यूमिनेटर में है वही नंबर आएगा इधर भी न्यूमिनेटर में। तो कितना हमें घटाना है वो हमें तुरंत मिल जाएगा एक लाइन में। इतना के ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल पे। यह है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल में। अब बढ़ते हैं सवाल पे कि सवाल में क्या पूछा गया है। If length of a rectangle is increased by 16/2 लेंथ जो है 16/2/3%। ये क्या होता है 16/2/3%? ये होता है 1/6। यही होता है ना? देन व्हाट परसेंट रिडक्शन इन ब्रेथ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एरिया कांस्टेंट? आपको मालूम है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ में क्या चेंज करेंगे? अगर आपको स्टेबिलिटी रूल 1 है तो 1, 1 + 6 7 इतना आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में क्या होता है सोचिए। परसेंटेज में होता है 14/2/7%। यही होता है ना? ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल से हम सीख गए। अब चलिए बेसिक से करते हैं, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से जब हम करेंगे तो 1/6 है, तो एरिया जो है 6 से बढ़ के कितना हो रहा है? 7 हो जा रहा है, क्योंकि वो 1 ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब 7 से हमें वापस कितना लाना है? 6 लाना है। कितने की कमी हुई यहां पर? तो सर 1 की। कितने में से? 7 में से। हम फिर पहुंच गए यहीं पे जो यहां पे थे। ये कितना परसेंटेज के बराबर है? इसी के बराबर है ना? देखिए, तो आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, रिजल्ट तो आपको सेम आएगा। आएगा ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या कहा गया है? बेस ऑफ ए रेडियस ऑफ ए राइट एंगल सिलेंडर इज डिक्रीज बाय
12.5%। उसको घटा दिया जाता है रेडियस को। व्हाट परसेंटेज इंक्रीमेंट इज रिक्वायर्ड इन हाइट टू मेंटेन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? कितना परसेंट हाइट को बढ़ाएंगे ताकि कर्व सरफेस एरिया बराबर रहे, उतना ही रहे जो पहले था। आपको मालूम है एरिया जो होता है हमेशा दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। ये पाई हुई छोड़िए, पाई तो हमेशा कांस्टेंट होता है। दो वेरिएबल होते हैं रेक्टेंगल में, लेंथ ब्रेथ। सिलेंडर में क्या होता है? रेडियस और हाइट होता है। यही दो वेरिएबल है ना। अब रेडियस को घटाया जा रहा है कितने से? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। मतलब क्या हुआ? 8 से घट गया तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रूल में जाइएगा। अब इधर क्या है? घटाव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ये रेडियस है तो हाइट क्या होगा? एक तो एक कांस्टेंट ही रहेगा। 8 में से एक घटा दीजिए, कितना हुआ? 7। उधर इंक्रीमेंट हो रहा था तो ऐड कर दे रहे थे, डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस कर दिए। 1/7। 1/7 आपको मालूम है कितना परसेंट होता है? 14/7%। अब बेसिक से करते हैं। इधर 8% से घट के हो जा रहा है 7, फिर बनाना है हमें 8। तो इधर क्या हुआ? 1/8। क्या हुआ? माइनस। तो आगे क्या होगा? प्लस होगा 1/7। 1/7 का मतलब क्या है? 14। 2/7 यही होता है ना। ये बेसिक से कर लीजिए, ये स्टेबिलिटी मेथड से कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसिक से क्यों करा रहा हूं। बेसिक से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब आपको इधर भी चेंज दे देगा एरिया में भी परिवर्तन होना चाहिए, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं बेसिक भी आपको साथ में लेके जाऊंगा कि बेसिक से भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेसिक से करना। केवल आपको फ्रैक्शन मिलानी है, फ्रैक्शन को इवेल्युएट करना है। ठीक है, आज की क्लास में मैं समझता हूं कुछ नया सीखे होंगे। अगर आप लोग कुछ नया सीखे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।